नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आपने हमारी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है कि वो एक्चुअल में होते क्या है। डिटेल में हम अगली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो मटेरियल्स किससे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सिंपल टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अपन अगर किसी टॉपिक को अगर डिस्कस करना है अपने को, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का नाम जो रखा है या किसी चीज़ का कोई भी पर्टिकुलर नाम है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न है। ठीक है, तो उसी को पहले हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मटेरियल क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी जो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, जो कि कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे ये एक मार्कर है या इसका ढक्कन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को क्या ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, कुछ स्पेस घेर रहा है और इसका कुछ मास भी है। ठीक है, तो इसको हम मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इसके टाइप्स क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एक होता है इसमें कंडक्टर, ठीक है, जो आपको पता ही है। ठीक है, और दूसरा होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, और तीसरा होता है इंसुलेटर। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल के तौर पे इनकी डेफिनेशन पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, एक सिंपल सा करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंडक्टर है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक पाइप है। ठीक है, ओनली एग्जांपल है। ठीक है, इसको एज्यूम करना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और पाइप से क्या है, यहाँ से पानी आ रहा है पीछे से। ठीक है, वाटर। ठीक है, वाटर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, कंडक्टर के केस में क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इसमें ऑब्स्टेकल नहीं है, पाइप के अंदर कुछ भी नहीं है जो कि इस पानी को रोकेगा। ठीक है, तो ये पानी क्या है, फ्रीली आगे मूव कर जाएगा अपने, मतलब आगे जहाँ जाना होगा, जहाँ इसको खुला स्पेस मिलेगा वहाँ पे ही चला जाएगा। तो ये कंडक्टर है। ठीक है, तो अब इसको मैं डेफिनेशन के ऊपर चलता हूँ कि कंडक्टर वो होते हैं, ठीक है, कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ भी बोल दो, फ्लो ऑफ चार्जेस को होने देते हैं। ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया वाटर। ठीक है, और एक लिया पाइप। ठीक है, तो पाइप आप मान लो कि कंडक्टर है। ठीक है, और वाटर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या है, ये अपने में से वाटर को पास कर रहा है, मतलब वाटर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है, इजीली पास कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। दैट कंडक्ट्स, ठीक है, जो कि कंडक्ट कर रहा है किसी चीज़ को अपने में से। ठीक है, इसलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही था एक, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, सेकेंड केस,
ठीक है, सेम वही केस ले रहे हैं सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये तो सिंपल ही समझ आ रहा है कि सेमी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि हुज, ठीक है, हुज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसकी कंडक्टिविटी क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी एक चीज है जो कि द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर से कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कोई चार्ज मूव कर सकता है, उसको हम किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली इनकी डेफिनेशन जो है वो कंडक्टिविटी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में एग्जांपल लूँ तो मैंने एक यहाँ पे मान लो कि हल्का सा मेरा एक बैरियर है। ठीक है, हल्का सा एक बैरियर है, तो ये पानी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर इस पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर मतलब कि वोल्टेज, ठीक है, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, पीछे से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, मतलब पानी का फ्लो भी ज़्यादा होगा। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेंगे तो ये बैरियर क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस ये एट क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या रहते हैं हमारे इंसुलेटर। ठीक है, बट जैसे ही उस पर क्या है, हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है इनका। ठीक है, जैसे ही वो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, इन केस ऑफ दिस एग्जांपल कि पानी यहाँ से आ रहा है, उसका प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो ये बैरियर क्या है, खुल जाएगा और पानी क्या मेरा पास करने लग जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर के केस का एग्जांपल था। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, थर्ड केस आ गया इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के केस में आप रख लो कि ये बैरियर है मेरा जो कि टूट ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, वो बैरियर पीछे से अगर पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा फ्लो आ रहा है, ठीक है, कि वो इस पाइप को ही तोड़ देगा। ठीक है, इंसुलेटर कैन आल्सो पास इलेक्ट्रिसिटी बट एट वेरी हाई वोल्टेज, एट वेरी हाई वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, मतलब कि उस वोल्टेज पे वो जल जाएगा। ठीक है, मतलब जलना किससे हुआ, करंट की वजह से हुआ, वोल्टेज की वजह से हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इसमें से ज़्यादा। तो इंसुलेटर पास करते हैं बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट कई कई केसेस में इसलिए पॉसिबल हो जाता है कि आपने कभी देखा होगा कि हाई वोल्टेज लाइंस होती है, वहाँ पे पोर्सिलिन का एक कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, पास होती है, तो धीरे धीरे क्या जलता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे वो इंसुलेटर जलता रहता है। तो वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जला किस वजह से, क्योंकि उसने भी अपने में से कुछ करंट पास होने दिया। ठीक है, इसलिए। बट आप डेफिनेशन में जो लिखेंगे हम कि इंसुलेटर डज नॉट अलो, ठीक है, डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से पास करने नहीं देता है। ठीक है, इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसका एग्जांपल दिया, कंडक्टर क्या है, इजीली अलो करते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या है, ये कुछ बैरियर, पोटेंशियल बैरियर होता है इसका। ठीक है, उसके बाद वो अपना कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर अपनी में कंडक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, वो वेरी हाई मतलब वोल्टेज पे शो करते हैं, वहाँ तक वो विथस्टैंड ही नहीं कर पाते, मतलब उसका यूज़ क्या है, फिर वो जल ही जाएगा। ठीक है, तो ये है 3 टाइप्स के सिंपली मटेरियल्स। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आगे डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 और 3। यहाँ हम कंडक्टर का लिख देंगे, कंडक्टर
ये सेमी कंडक्टर, यहाँ पे इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर, ठीक है, सॉरी कंडक्टर। ठीक है, पहले कंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं कि कंडक्टर जो मैंने आपको बताया कि अलो करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को अपने में से पास करने देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, और ये जो है एक एट पर्टिकुलर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर जो है एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही अपने में से करंट को फ्लो करने देते हैं। ठीक है, तो और इंसुलेटर जो है नॉट अलाउ, सीधा। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नॉट अलाउ करंट टू पास। ठीक है, ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, और कंडक्टर के केस में क्या होता है कि कंडक्टर की दूसरा, अब कंडक्टर की जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की, ठीक है, वेरी हाई। कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये अलाउ कर रहा है करंट को। ठीक है, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी हाई है। ठीक है, इसकी 10⁻⁷ से 10⁻⁻13। ठीक है, ये मीडियोकर में आता है और ये 10⁻13 से अबव रहती है इसकी। ठीक है, यहाँ तक रहती है इसकी 10⁻⁻13। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वेरी लो। ठीक है, और इसकी वेरी हाई। ठीक है, और हम इसको सिंपली अलग लें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। ठीक है, तो इसका एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ठीक है, वो मैं आपको एक सिंपल तरीके से करके बता देता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या है, ठीक है, ये बैलेंस बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, दो बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस इसलिए कि अगर कोई कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इतना याद रखना कि आपको जैसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए, आपको उस सिंपल इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो आप ये जरूर लिखेंगे कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है, मतलब इनके बीच में, मतलब ये एक दूसरे से कितनी दूर है। ठीक है, अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको पास आने में क्या होगा, कोई एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इस केस में वो क्या है, जीरो है। तो इसी कारण क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से इजीली फ्लो करने देता है। अगर दूर होता, ठीक है, एक दूसरे से दूरी होती तो कुछ फोर्स लगनी थी, यानी एनर्जी लगनी थी। ठीक है, वो एनर्जी इस केस में जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। ठीक है, इस केस में ये गैप रहेगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इस केस में रहेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, और इस केस में आपको पता ही है ये बहुत ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। ठीक है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इस केस में। ये एग्जांपल अगर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो रहेगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस था हमारा। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो गैप है आप याद रख लेना कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ठीक है, अभी इसकी जो रजिस्टिविटी होगी, ठीक है,
इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी होती है कि कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी एक मटेरियल है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को कितना रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में है ये तो फ्लो करने देता है, ठीक है, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देता, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, रजिस्टिविटी लो, ठीक है, ठीक है, इसकी मीडियम में रहेगी, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है, और इसकी वेरी हाई रजिस्टिविटी, वेरी हाई, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच में अगला डिफरेंस जो हम लेके चलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, डिफरेंस, अगर आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो ये भी आप चीज़ बता सकते हैं कि कंडक्टर्स के ऊपर या सेमीकंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले मैं एक आपको बताता हूँ कि इन तीनों में जुड़े किस जो मटेरियल्स है कंडक्टर्स, वो आपस में जुड़े किसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक शायद आपने नोट कर लिया होगा, या मतलब ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, मैं यहाँ से यहाँ तक अभी मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अंत में था मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, रेजिस्टिविटी लो, मीडियम एंड वेरी हाई, ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे हम इसका डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में क्या होगा, जैसे ही उसमें क्या होगा, एक एग्जांपल ले लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये अपना कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, लड़ने लग पड़ेंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें क्या है, कोलिजन बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब एक एग्जांपल हो कि पीछे से आप एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, पीछे से कोई पर्सन आ रहा है और आगे के पहले से बहुत लड़ाई हो रही है या पहले से बहुत भीड़ है, तो इसको आगे जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, यहाँ तक जाने में, ठीक है, इस रास्ते के थ्रू जाने में दिक्कत होगी, तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे किसी चीज में, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसमें, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज करना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में होगा रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाएगा और कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब इंसुलेटर के केस में तो वही रहेगा सिंपल, इस केस में क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इस केस में भी वेरी हाई टेम्परेचर पे हमारा क्या है, ये इसका भी ब्रेकडाउन अकर करता है इंसुलेटर का, ठीक है, बट एग्जाम में इसको पूछा नहीं जाता है कि इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ठीक है, मेनली फोकस जो करा जाता है वो आपका कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर पे करा जाता है, बट इस केस में भी आप लिख सकते हो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे ये भी क्या है, कंडक्शन स्टार्ट करता है, बट उस कंडक्शन
इतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है कि वो उस पर विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, मतलब उसको झेल नहीं पाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के डिफरेंस थे। और ये आज जो हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो हमने कवर किया है। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। हाँ सॉरी, ये सबसे बड़ी बात तो इसकी रहेगी कि मटेरियल्स कौन, कंडक्टर आपको पता है कॉपर, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर्स में आते हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये दो हैं। ठीक है, इंसुलेटर तो आपको पता ही है, ठीक है, पीवीसी केबल जो बनती है, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, ये सारे इंसुलेटर में आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, ठीक है, ये सारे हमारे इंसुलेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, वो इनके ऊपर बेस्ड है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है, आपको ब्रीफ दे देता हूँ एक। ठीक है, आज हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल में हमारा क्या क्या था, कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर जो कि अपने में से करंट को पास करने देते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो कि एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अपने में से करंट को पास करने देते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर क्या है, वो अपने में से पास नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, बाकी हमने डिफरेंसेस देखे। ठीक है, आप वीडियो में देख लेना पीछे बैक करके, ठीक है, कि हमने क्या क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और इसी ऐसे ही टॉपिक्स हम अपनी वेबसाइट जो है electronicedu.com उस पर भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।